के ऊपर अधिकार। सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा है, सदा में हाँ नहीं करते। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते। कभी मन मालिक बनता है ना। बाबा पूछते हैं बनता है ना, तो बाबा को तो सब पता है। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितना पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म राज्य अधिकारी बनेंगे। हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। तो बाबा कहते हैं जितना हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना ही विश्व राज्य अधिकार हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए सदा सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं। ये हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। उस चमक की रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, परम धाम में भी हम बाबा के समीप रहते हैं। और फिर आदि सत्युग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो आप देव आत्माओं की सत्युग में है। अपना देव स्वरूप सामने आ रहा है। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था, जो सन्यासी वगैरह हैं वो सिर्फ पवित्र बनते हैं और वो दूसरों को पवित्र नहीं बना सकते हैं, और हम पावन बनते हैं, पतित से पावन। पावन माना पवित्रता के साथ दिव्यता भी, प्योरिटी और डिविनिटी दोनों हम में रहती है। तो आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं। ठीक है, तो वो देव स्वरूप सामने आ रहा है, ये बाबा पूछ रहे हैं। पक्का है ना। अपना देव स्वरूप सामने लाओ और देखो, पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है कि सत्युग में प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। ठीक है, रॉयल भी और एकदम कायदे में रहने वाले, के बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले। अच्छा, फिर आओ नीचे। ठीक है, तो अब तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे या इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, मतलब जो गणेश है या फिर जो हनुमान है वो सब नहीं। देवियां भी वह काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य रूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, क्या भी होता रहेगा, है ना। आजकल जो पुराने नेताओं का सब जो स्टैचू बना के रखते हैं, वो एक तो पूरा धूल और धूप खाता रहता है, और जो बर्ड्स का ड्रॉपिंग रहता है वो सारा उनके ऊपर ही रहता है, वो बुद्ध के ऊपर, है ना। ये बाबा कह रहे हैं। और आपके पूज्य रूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है
है ना बढ़िया। तो मतलब हम मंदिरों में, इतने आलीशान मंदिरों में हमारी मूर्ति रहती है और एकदम बहुत वेल प्रोटेक्टेड, मूर्ति भी इतना वेल प्रोटेक्टेड और इतनी रॉयल्टी में रहते हैं, वो हमें ऐसे नशा चढ़ा रहे हैं। है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो आज बाबा प्योरिटी का भी अलग डायमेंशंस डेफिनेशन बता रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं ना, ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो, तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना? हाँ, कान दहिला। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। बाबा कह रहे जो सभा में एकदम पीछे बैठते हैं उनकी तरह नजर बहुत आराम से जाता है, और आगे जो बैठे हैं उनको थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जो पीछे है वो आगे है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति, सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। सर्व प्रति के इसलिए बाबा कहते हैं बेहद का जो बुद्धि होना चाहिए, ताकि सभी को आत्मा देखें, सभी के प्रति वो भावना हो, शुभ भावना शुभ कामना हो, यही मनसा प्योरिटी है। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान और सम्मान, स्वमान से ही आप दूसरों को सम्मान दे पाएंगे, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो। और इससे बाबा ने एक और बात कही है अलग मुरली में, कि इससे आपका व्यर्थ भी समाप्त हो जाता है, जो वेस्ट थॉट होता है वो भी समाप्त हो जाता है स्वमान और सम्मान, स्वमान में रहकर सम्मान देने से। और दृष्टि में या तो सदा हरेक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। कि बाबा हमेशा कहते हैं या तो आंख में देखना चाहिए या फिर भ्रुकुटी में देखना चाहिए, किसी भी आत्मा से मिलते हुए, चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में आना, कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना, न दुख दो न दुख लो, देना भी नहीं लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहे हैं। ऐसे कई बार होता है ना, जो हमारे साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा था, अच्छी तरह से डील नहीं कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम कोशिश करें कि उसको उसको कुछ तो परेशान कर रहा होगा अंदर, तो वो हमारे ऊपर निकाल रहा होगा, लेकिन हम ये समझने के बजाय कि उसको क्या परेशान कर रहा है, हम उसको और ही दुखी कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो परवश होके, ठीक है, वो अपने समान में नहीं है, परवश है। तो ऐसा जो है थोड़ा सा कंपैशन लेके आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को एक लात लगा दो। ठीक है, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं,
108 में शायद आ जाऊंगा। तो 108 में लास्ट भी हो सकता है, लेकिन मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। लेकिन नहीं, दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि जो देने में ही लेना है। आप जितना जो चाहिए आप अपने अंदर ज्ञान गुण शक्तियां वो देते जाओ तो वृद्धि होगी। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी, बताएं? देखना, आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा एक सेकंड में भी कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है। ठीक है, कभी फॉरेन का कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। खास सेंटर्स का बाबा जो है, टीवी खोलना मतलब वहां पे क्या चल रहा है बाबा उसको इमर्ज करते होंगे। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। पक्का है ना, समान बनना ही है। कुमारियां, समान बनना है या ड्रामा में कुछ भी बन गए ठीक है? नहीं, समान बनना है, सभी कुमारियों को बनना ही है। मरना पड़े, क्या भी करना पड़े, सोच के हाथ उठाओ। हाँ जी, हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, वो हाथ उठाओ। क्या, क्योंकि जो है सेंटर पर सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, तो आपको सामना करने की शक्ति हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा धारण करनी पड़ेगी। तो कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत है, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ, सुना, समान बनना है। समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा। सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। तो ये जो बाबा कहते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, तो बाबा कभी कभी हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं, हम सबके लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई परिस्थिति है तो समझो कोई कार्टून शो चल रहा है। ठीक है, कभी कार्टून जो है कैरेक्टर से अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। ऐसे बाबा हमें कभी कभी देते हैं ऐसे टिप्स। तो ब्रह्मा बाबा से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता वो प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तब वो प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे। भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। ठीक है, तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर वन आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर वन बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। ठीक है, तो बाबा के समान हम अपना बाप समान बनेंगे तो ही ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म से लेकर समीप के जो भी पार्ट है वो बजा पाएंगे। तो सब में नंबर वन, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर वन। तो नंबर वन है या नंबर वार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियसनेस प्यार, बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, वो जो विकारी प्यार होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करते हैं ना, एक साथ भी चले जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें पता है ना। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज के सबके संस्कार, तो आज से
सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का? रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का? सुन रही है दादियाँ? कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा। क्या? मोहिनी, माना न्यूयॉर्क की मोहिनी दीदी से बाबा बोल रहे हैं, मोहिनी सुनावे, बदलेंगे ना? ये सभी बदलेंगे ना? अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। बाबा ने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हंसी की बात सुनाते हैं, आपको भी आएगी। तो हंसी की बात यह है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं, और कहते क्या है, क्या करें मेरे संस्कार ऐसे हैं। ठीक है, संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा, ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो, आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना? तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? ठीक है, तो बाबा कहते हैं जो मेरे पुराने संस्कार भी जब आप कहते हैं ना, तो या आपकी आदि अनादि संस्कार याद आना चाहिए, ना कि मध्य का और अंत का। तो बाबा कहते हैं जिसको आज आप मेरा कहते हो वो मेरा है या रावण का है? तो मध्य और अंत का रावण का हुआ ना। किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहाँ वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, तो ये रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा? नहीं है ना। तो अभी कभी नहीं कहना। ठीक है, जो भी पुराने संस्कार है, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है, उसको मेरा नहीं कहना, ऐसे बाबा कह रहे थे। तो जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियसनेस में मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी में ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हैं, कहेंगे भाव नहीं संस्कार है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, मेरा कहने का भाव नहीं था, ऐसे ही कह दिया। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हो? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है, स्व तो याद अच्छा होता है, मेरा स्वभाव स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना, तो आप अपने ऊपर ही हंसी आएगी। ठीक है, अपने ऊपर ही हंसी आएगी, आएगी ना हंसी। हंसी आएगी तो जो खिट खिट करते हो वो खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना। अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना, तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपके भी पसंद नहीं, आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई खिट खिट होती है तो पसंद आता है? नहीं आता है ना, हमें तो पसंद नहीं है ना खिट खिट। तो देखो, तो देखो ही एक दो को समान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नयनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है, आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। ठीक है ना? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।
जी दीदी, हम यहाँ तक पढ़ते हैं, हम मंडे हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट मिनट। सभी याद प्यार दे दे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सभी मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। बहुत दिल से धन्यवाद। हम आज संतुष्ट मनी बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने किसी से अगर प्यार है तो उस प्यार की निशानी को बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि प्यार की निशानी है तो उसको जो अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं, तभी वह प्यारा लगता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अगर ब्रह्मा बाबा से हमें प्यार है तो ब्रह्मा बाबा के जो पूरे 21 जन्म है, यानी सतयुग के पूरे 21 जन्म और संगम का, तो ब्रह्मा बाप के प्यार से प्यार है तो 21 ही जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। और उसमें बाबा ने कहा कि साथ कौन रहेगा? जो समान होगा। तो जैसा ब्रह्मा बाप नंबर 1 आत्मा है, तो उसके साथ रहने के लिए हमें भी नंबर 1 बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में नंबर 1 बनना है, तो नंबर 1 के साथ रह पाएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ भाई जी, बोलिए। बाबा ने आज बोला है कि गिरे हुए को गिराना नहीं जाता। गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वो परबस होकर दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है। और उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उससे उसमें ही फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम है। और बाबा ने फिर केस को चैरिटी होम बोलते हैं। दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिन एट होम होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि मैं कौन और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हैं। तो इस समय का स्वराज्य जो संगम का स्वराज्य है, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। तो बाबा कहते हैं सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियां से मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज अधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर
ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं तो 21 जन्म राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? ओम शांति। ओम शांति। बोलो बहन आप। थैंक यू। आज बाबा ने बताया कि प्यूरिटी की रॉयल्टी की मंशा है, सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में बाबा ने बताया कि हमारी दृष्टि दूसरों की तरफ देखने के सिर्फ फरिश्ता रूप में देखो या आत्मिक रूप में देखो, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन हमारी दृष्टि उसकी तरफ आत्मिक और फरिश्ते जैसी होनी चाहिए। और जब कृति के बारे में बाबा बोलते हैं तो बोलते हैं कि कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में, आत्मा उसमें सदा ही सर्वप्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे वो आत्मा हमको स्नेह दे या ना दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि स्नेह देना, स्नेह बनाना, सुख देना। ओम शांति। ओम शांति। आज दिलाराम प्यारे बाप दादा बोले, आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी है। दुनिया पुकार रही है और आप अनुभव कर रहे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो। बाबा कहते ऐसा भाग्य विश्व के सभी आत्माओं को नहीं मिलता, तो हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति। बाबा ओम शांति। बाबा कहते हैं ना दुख लेना है ना दुख देना है, सबको सुख देना है, बाप समान बनना ही है। और आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों में ही टिकना है, रावण के एक्वायर्ड संस्कारों को यज्ञ की अग्नि में भस्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? बाबा बोल रहे ब्राह्मण जीवन का है कौन चित्रकार? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी, प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। अंत में संगम में भी आप सब की रॉयल्टी कितनी ऊंची है, पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी फरिश्ता स्वरूप में सदा रहती है कि नहीं रहती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि साथ में बाबा के वही जाएगा जो नंबर 1 रहेगा। और आपको जब याद आते तो पुराने संस्कार आप याद करते हो तो आप आदि और अनादि संस्कार को याद करना चाहिए। मध्य युग के संस्कार को अपने संस्कार नहीं कहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भाषा का परिवर्तन करना अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना, स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सिर्फ एक बात करो, अपने नयनों में बिंदी की समा दो। बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। ओम शांति। शांति। हाँ जी, ओम शांति बोलिए। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मन। हर एक आत्मा मणि है और अपने स्वमान की सीट एकाग्र रहना। धन्यवाद। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। यह रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, उनका बुत बना के धूप में रख देते हैं। और आपकी देखो रॉयल्टी की पर्सनैलिटी, मूर्ति 4-5 फुट की
और मंदिर कितना बड़ा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि यहाँ जितना आप स्वराज्य अधिकारी रहेंगे उतना ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम देखें तो सतयुग में 1250 साल हम कंटिन्यूअस स्वराज्य अधिकारी भी है और विश्व राज्य अधिकारी भी है। वहाँ हम सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारे साथ बाबा है, तो हम कंटिन्यूअस स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ये भी बताया कि फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा का भी बताया कि दूसरों को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही जाने हैं। तो ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे जो संबंध संपर्क में हमारे परिवार वाले, तो पहले हमें उनके साथ प्योरिटी की पर्सनैलिटी की मनसा वाचा कर्मणा, हमारी वृत्ति दृष्टि कृति सब में प्योरिटी हो, सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। तो ये हमारी दृष्टि में और कृति में भी कि संबंध संपर्क जब कर्म में आ रहे, सबको स्नेह प्रति सुख देना, चाहे दूसरा दे या नहीं दे, और उसको फरिश्ता स्वरूप में देखो। बाबा कहते हैं अगर नहीं भी हो तब भी आप उसको देखो। तो ऐसे फिर हमारे संस्कार स्व परिवर्तन आएगा, तो उससे फिर विश्व परिवर्तन होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने आज स्वभाव और संस्कार के बारे में भी कहा है ना, कि कभी कभी हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है। तो बाबा ने आज उसके ऊपर भी कहा कि जब स्वभाव शब्द हम यूज करते हैं ना, तो स्व के भाव में आ जाओ। और इसलिए बाबा ने कई सारा उनके लिए कहा ना कि संस्कार जब बोलते ना, तो संस्कार कौन सा संस्कार, ये रावण का संस्कार है या मेरा है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ये मेरा संस्कार क्या है ओरिजिनल। तो इसलिए बाबा ने अपने ऊपर थोड़ा सा चेकिंग के लिए भी कहा है ना, कि सिर्फ परिवर्तन करना है, ज्यादा नहीं। बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ को सहज बनाना है, सिर्फ भाषा का परिवर्तन करना है। तो इसके लिए कोई भी आत्मा हो तो उसको सम्मान से देखना। ये भी हमारे एक बाबा ने कहा है कि आदत लगाओ कि कोई भी आत्मा हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, हर आत्मा के प्रति हमें सम्मान से देखना भी है। चाहे बाबा ने एक बार तो मुरली में कहा था, चाहे काला कोयला भी क्यों न हो, मतलब लाश का मनका भी क्यों न हो, तो इसने भी बाबा को पहचाना है, ये भी विशेष आत्मा है। तो ये थोड़ा सा हमें खुद के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कई कई बार हमारे से प्रैक्टिस हम दूसरे के संस्कार देखते हैं तो कभी हम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने थोड़ा सा आज हमारे ऊपर अटेंशन किया। तो स्वभाव संस्कार ये शब्द जब जब आप यूज करते हैं ना, तब चेक करना कि ये स्वभाव किसका है, मेरा है या रावण का। सॉरी, मेरा माना ओरिजिनल संस्कार क्या है आत्मा का। तो इसकी चेकिंग के लिए गहराई से करने के लिए बाबा ने कहा। ओम शांति। जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किया है, तो एक एक पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं जो आज की मुरली से आपको अच्छा लगा। ओम शांति। मैं दादी जी का एक बड़ी दादी का एग्जाम्पल सुना सकती हूँ। ये स्वभाव संस्कार के बारे में। हाँ जी, आज हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक भाई है ना, एक डिपार्टमेंट से उसकी बहुत कंप्लेन आ रही थी कि ये सबको परेशान करते, ये करते, बहुत
कंप्लेन थी। तो थोड़े टाइम के बाद दादी जी ने उसको बुलाया, तो डॉक्टर सतीश गुप्ता जो थे ना वो वहीं बैठे थे। वो हम कैड में जाते हैं तो उन्होंने हमको बताया कि दादी जी ने उसको बहुत प्यार से बुलाया, आओ बैठो, और उसको टोली खिलाई। उसको ये नहीं पूछा कि आपको कोई तकलीफ है, तो उसने बोला नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो दादी जी ने उसको ये नहीं कहा कि आपकी ये कंप्लेन आई है, ये है वो। दादी ने जी ने उसको स्मृति दिलाई कि आप में ये विशेषता है, ये काम आप बहुत अच्छा करते हो। तो उसको और एक टोली खिलाई, फिर कुछ विशेषता याद दिलाई और एक टोली खिलाई। बाद में लास्ट में फिर और भी एक विशेषता याद दिलाई, उसको इतनी स्मृति जागृत की। फिर मुन्नी बहन को बोला कल जो टोली आई ना वो लाओ ना, तो फिर उसको वो भी टोली खिलाई। 4 टोली खिला दी और उसको इतना खुश किया, भरपूर किया, और कहा कि नहीं अभी आप जा सकते हो, आपको भविष्य में कोई भी तकलीफ हो ना तो मुझे आके बताना। तो वो भाई चला गया और उसके बाद वो भाई की कभी कोई कंप्लेन नहीं आई और इतने अच्छे बन गए वो। ये थी दादी जी की दृष्टि। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो हमें लगता है जैसे भाई साहब ने कहा है, जो आत्मिक दृष्टि और फरिश्ता स्वरूप और दृष्टि वृत्ति कृति सब में शुभ भावना शुभ कामना, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी से आज से लेकर, सिर्फ आज ही नहीं, आज से लेकर हम सभी को ऐसी ही दृष्टि देंगे। और जो भी आत्मा है, जैसे उन्होंने बोला काला कोयला ही हो, उसके प्रति भी ऐसी दृष्टि रखो कि वो भी बाबा का चुना हुआ रत्न है, बाबा ने उसको चुना है। ठीक है, तो मुझे कोई भी ऐसा कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम दूसरों को जज करें कि ये ऐसा क्यों, उसके पास कुछ रीज़न होगा। अगर वो अच्छे से पेश नहीं आ रहा है तो हम अपने तरफ से जितना पॉसिबल है उसका सम्मान बढ़ाएंगे और उसको रेस्पेक्ट देके उसका स्थिति भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये हम एज होमवर्क ले सकते हैं। हाँ जी, और उसके साथ साथ अगर ऐसे कोई आत्मा है, समझ लो प्रैक्टिकल, तो ऐसे आज थोड़ा सा हम करके देखेंगे भी। आवाज जरा दीदी बढ़ा करो ना, आवाज सुनाई नहीं देता है। हाँ हेलो, आवाज नहीं सुनाई देता है, जरा थोड़ा बढ़ा। आवाज सुनाई दे रहा है सबको, मुझे लगता है। हाँ जी भाई साहब, सुनाई देता है। ठीक है, तो आज जो कहा ना कि सबको ऐसे इस प्रकार, तो आज कम से कम ऐसे कोई आत्माओं को आप चुन लेना कि जिनके प्रति मेरा थोड़ा सा कुछ संस्कार या स्वभाव के कारण कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे आत्माओं को भी आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना, और खास उनके लिए पहले मनसा द्वारा थोड़ा सा कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करना कि हमें इस प्रकार से विजुअलाइज करना है। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल उसका प्रयोग करना, और फिर चेक करना कि मेरा उनके प्रति मनसा में कुछ और भाव तो नहीं है। तो ऐसा थोड़ा सा चेकिंग का प्रयोग करना, और फिर आपका अनुभव भी सबके साथ शेयर करना। जी रेखा बहन जी, अब हाँ जी, तेजल बहन जी कुछ बोलना है? मुझे भाई साहब थोड़ा चिंतन चला, तो क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ दिखा है ना कि ब्रह्मा बाबा के साथ हम 21 जन्म में आते हैं, लास्ट जन्म तक, पहले जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक साथ रहते हैं भिन्न भिन्न रूप में। तो अभी हमारा ये पहला जन्म हम गिने, तो ब्रह्मा बाबा हमारे में से कई कई बच्चे ऐसे, भाई बहने ऐसे हैं कि जिन्होंने तभी आए जन्म भी नहीं लिया होगा, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो बाबा का यहाँ कहने का भावार्थ क्या है, वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे? ओम शांति। बाबा तो हमारे साथ सूक्ष्म रूप में अभी भी है, इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बाप आपके लिए ही सूक्ष्म वतन में रुका हुआ है। तो आप सभी भी अनुभव करते ही होंगे कि भले हम स्थूल रूप में तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो अभी भी बाबा के साथ ही हम। इसलिए तो इस आत्मा में
परमात्मा के साथ साथ अभी भी ब्रह्मा बाबा का जो सोल है, उन्होंने भी अभी तक, बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा बाबा का अगले जन्म तो हुआ ही नहीं, वो सूक्ष्म वतन में रोका हुआ है और खास बच्चों को प्रकाश दे रहा है। तो ये भी एक साथ है, ऐसा हमें लगता है। जी भाई जी, अभी तो देखिए, क्योंकि संगम युग पे जो हम अभी 5 बजे उठ के हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं, दुनिया सोई हुई है, हम लोग आपस में मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो ये पालना तो हमें ये ब्रह्मा बाबा और बाबा की मिल रही है ना, तभी तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो सूक्ष्म रूप में साथी हैं हमारे, जो हमें शक्ति दे रहे हैं। जी, हम है ही ब्रह्मा बाप के संकल्प की रचना। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, क्या बता। हाँ, मेरा एक ऐसा अनुभव है कि एक आत्मा ऐसा था कि बाबा का ज्ञान जब सुनते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन स्टेटस में जब मैं सब देती हूँ तो इतना अच्छा लगा रहे, वो संतुष्ट हो रहे हैं आत्मा, तो मैं भी खुश हो रही हूँ। ऐसा नाता जोड़ रहा है बाबा ने। ओम शांति। ठीक है, तो शायद इसके ऊपर हम कल भी डिस्कस करेंगे, अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन है कि जो तेजल बिंदु ने पूछा, तो कल के चिंतन में, क्योंकि अभी टाइम हो गया, तो रेखा बिंदु आप 3 मिनट योगाभ्यास कर सकते हैं। जी जी। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर अपना ध्यान मस्तक के बीच विराजमान आत्मा पर लेके आए। मैं शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, संतुष्ट मनी आत्मा, सभी को संतुष्ट करने वाली और सदा स्वयं संतुष्ट रहने वाली, अपना तन मन धन संबंध संपर्क और इस सृष्टि नाटक में जो मुझे पाठ मिला है, सभी बातों में संतुष्ट मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक मंच पर श्रेष्ठ अभिनेता, मैं अपने हर रोल में बेस्ट शॉट देने वाली, खुद से भी संतुष्ट, सभी को संतुष्ट करने वाली, मैं इस सृष्टि पर एक खिलाड़ी, अपना खेल में 100% देने वाली और खेल की हार जीत जो भी प्राप्ति हो, जैसा भी परिस्थिति हो, निंदा स्तुति हानि लाभ मान अपमान जय पराजय सुख दुख सर्दी गर्मी, हर अवस्था में एक रस और बहुत श्रेष्ठ संकल्पों से सभी को, सभी की मन की स्थिति को एक रस बनाने वाली संतुष्ट मनी आत्मा, मैं आत्मा इस सृष्टि पर मेहमान के तौर पर मैं सदा अपने मन बुद्धि को, सभी संकल्पों को समेट कर रखने वाली
मुझे पूरा ज्ञान है कि इस स्थूल नेत्र से दिखने वाली हर चीज, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, मान, शान, सब कुछ टेम्पररी है और मेरे आगे की यात्रा को सुखद बनाने के लिए मैं सदा सबको संतुष्ट रखने वाली और सदा संतुष्ट रहने वाली मैं आत्मा इस सृष्टि नाटक मंच पर अपना श्रेष्ठ पाठ बाप दादा के साथ कंबाइन होकर, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे ट्रैवलर हो, चाहे मेहमान हो, मेहमान जो सभी को सुख देते हैं और इस भान में रहते हैं कि मैं मेहमान हूँ, आगे मुझे अपने यात्रा पर बहुत श्रेष्ठ रीति से जाना है, इसलिए सदा एवर रेडी मैं महान श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। सब मिलेंगे कल। Good day, all Tapasvi. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हैव ए गुड डे टू ऑल।